हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कशन कर रहे थे लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्या है। मैंने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन किया। न्यूट्रिशन के जो घटक होते हैं उनके बारे में, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, जल एवं खनिज लवण। तो वसा जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स के क्या कार्य हैं, स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। हमने बताया था कि विटामिन्स दो प्रकार की होती है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, भैंस गई पानी में। और वसा में विलय जो विटामिन्स हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इसे हम कीड़ा से या एडेक्स से भी याद कर सकते हैं। याद करने की अपनी ट्रिक है। तो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे वसा में विलय विटामिन्स की। तो विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं और इसका स्रोत क्या होता है? अंडे से मिलता है, यकृत से, गाजर से, हरी सब्जियां, मछली का तेल। और कार्य क्या होता है? जो हमारी आइज़ होती हैं उनकी रॉड में रेडॉप्सिन का निर्माण तथा एपिथेलियम स्तर की वृद्धि भी करता है। और इसमें रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से। फिर विटामिन डी आता है, इसको कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। और पूछ लिया जाता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या बताओगे? कैल्सीफेरॉल बताओगे। और ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है, मक्खन, दूध, मांस, मछली, तेल, वक्र आदि से मिलता है। और हड्डियों व दांतों में स्वस्थ वृद्धि तथा कैल्शियम और फास्फोरस का इंटेस्टाइन में क्या करता है? अवशोषण करता है, मतलब आंतों में अवशोषण करता है। और इसकी कमी से रिकेट्स, सूखा रोग जिसको बोलते हैं, तथा ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है। फिर विटामिन के आता है, इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। अंडे, गेहूँ, हरी पत्तियाँ, मांस इसके स्रोत हैं। और इसमें प्रजनन के लिए भी, मतलब रिप्रोडक्शन में भी आवश्यक होता है। इसमें जनन क्षमता मतलब बांझपन हो जाता है, बेबी ना होना, और अंग का आघात हो जाना हो जाता है। विटामिन के इसको कहते हैं नेप्थियोन क्यूनोन। या सोयाबीन, लीवर, एग, टोमेटो और ग्रीन लीफ से प्राप्त होता है। और लीवर में प्रोथैम्बिन का निर्माण करता है, जो रक्त का थक्का जमाने में कार्य करता है। और इसकी कमी से हीमोरेज मतलब रुधिर स्राव, अगर चोट लगी तो बंद नहीं होता है रुधिर का बहना, तो इसे हीमोरेज भी कहते हैं इसकी कमी से। फिर आता है जल में विलय विटामिन्स। कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। विटामिन बी के कई कॉम्प्लेक्स हैं। नंबर है विटामिन B1, इसको थायमिन बोलते हैं। इसकी कमी से ईस्ट, मांस, मतलब जो स्रोत हैं ईस्ट, मांस, दूध, लीवर, अनाज के छिलके, फलियां और ये सब्जियां। और जो कार्य इसका होता है वो कार्बोहाइड्रेट के उपापचयी में जो सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है, और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। फिर विटामिन B2 आता है, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का स्रोत क्या है? ग्रीन लीव्स हो गई, ईस्ट हो गया, पनीर हो गया, गेहूं हो गया, लीवर हो गया, मांस हो गया। और यह उपापचयी में सहायक होता है। और इसकी कमी से कीलोसिस मतलब होठों का फटना और ग्लोसाइसिस और डर्मेटाइटिस नामक रोग हो जाते हैं। फिर आता है हमारा विटामिन B3, इसको कहते हैं निकोटिनिक अम्ल। यह हमारा पाया जाता है ईस्ट, मांस, जिगर, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियों में। और यह उपापचयी में है। उपापचय का कार्य करता है NADP और NADP के घटकों में। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। फिर हमारा विटामिन आता है विटामिन B5, पेंटोथीनिक अम्ल। विटामिन B5 का क्या नाम है? पेंटोथीनिक। और इसका स्रोत क्या है? अंडे, जिगर, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली और गन्ना। इसकी कमी से क्या होता है? चर्म रोग हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वृद्धि में कमी हो जाती है, और जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है। फिर हमारा आता है अगला कॉम्प्लेक्स विटामिन B का, विटामिन 6। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसका स्रोत क्या है? दूध हो गया, ईस्ट हो गया, अनाज हो गया, मांस हो गया, और जो हमारा यकृत हो गया वो। और कार्य क्या होता है? ये अमीनो अम्ल के उपापचय में सहयोजक होता है। और इससे रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेचीय ऐंठन इसकी कमी से रोग हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन 6 से। फिर आता है विटामिन H, बायोटीन। या इसका स्रोत है मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी और अंडा, गेहूं। और कार्य क्या करता है? वशी तथा अम्लीय अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण करता है। और इसकी कमी से बालों का झड़ना, चर्म रोग हो जाता है, स्किन का रोग।
फिर आता है अगला कॉम्प्लेक्स विटामिन B9, इसको फोलिक अम्ल भी कहते हैं। इसका स्रोत है हरी पत्तियाँ, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे, फलियाँ। और इसका कार्य क्या है? वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण और DNA का संश्लेषण। DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। फिर ये रक्त छीड़ता और एनीमिया जिसको बोलते हैं, कुंठित वृद्धि में भी इसकी कमी से होता है। फिर आता है विटामिन B12, ये साइनोकोबालेमिन है कॉम्प्लेक्स और इसका स्रोत है मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया। और कार्य क्या है? वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। इससे भी हमारे क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी भी हो जाती है इसके अभाव से। फिर आता है हमारा विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका स्रोत है जो खट्टे वाले पदार्थ फल हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, ये सब में पाया जाता है। और इसके कार्य क्या है? हड्डियों के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं का निर्माण। और ये इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कल हम डिस्कशन करेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाशीय अपक्रिया क्या है, अप्रकाशीय अपक्रिया, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।